ओम शांति। ओम शांति। आपका स्वागत है अविनाश भाई जी। थैंक यू। तो अभी हम जिस पे पुरुषार्थ कर रहे हैं, सच्चाई और सफाई, इसको लेने का लक्ष्य है अपने अंदर परख शक्ति और निर्णय शक्ति को बढ़ाना। हमारी परखने की शक्ति और निर्णय की शक्ति तभी बढ़ सकती है जब हमारे अंदर सच्चाई और सफाई होगी। हमने पहले भी सुना है अभी एक दो क्लासेस में कि मुख्य धारणा ही है सच्चाई और सफाई। अगर ब्राह्मण है और सच्चे नहीं हैं, सफाई नहीं रखते हैं, तो ब्राह्मण नहीं कहला सकते। गीता में एक श्लोक है, चैप्टर 2, श्लोक 16। न असतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोनतः तत्वनयोस्तत्वदर्शी भी। जो असत्य है वो विद्यमान नहीं रहता, और जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। और जो तत्वदर्शी हैं वो सत्य को देख लेते हैं इन दोनों से ऊपर। कहने का भाव क्या है? सत्य क्या है, असत्य क्या है, और सत क्या है? सबसे पहले हम असत्य पे आते हैं। असत्य यानी झूठ। झूठ के भी कई प्रकार होते हैं। हम कई बार अपने शब्दावली में भी यूज करते हैं, सफेद झूठ या झूठ, असत्य, अन्य प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो झूठ होता है डिनायल ऑफ एग्जिस्टेंस। जो है उसको हमने अस्वीकार कर दिया है, उसको झूठ कहा जाता है। सत्य, सत्य उसे कहा जाता है जो अभी एट प्रेजेंट एग्जिस्ट करता है। जरूरी नहीं है कि वो कल एग्जिस्ट करता हो या आने वाले कल में एग्जिस्ट करे, पर आज, अभी ये सत्य है। और सत, सत होता है जिसके ऊपर समय का प्रभाव नहीं, जो आज भी सत्य है, कल भी सत्य था, और आने वाले कल में भी सत्य ही रहेगा। इसलिए भगवान को सत कहा गया है। गॉड इज ट्रुथ। सत, चित, आनंद। आत्मा सत्य है या सत है? आत्मा भी सत्य है। सत्य है। और माया? माया यानी रावण, असत्य। असत्य, झूठ। क्योंकि वो केवल और केवल आधा कर चलती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं हम झूठ की दुनिया में रह रहे हैं। झूठी दुनिया,
झूठा सब संसार। तो ये कुछ बातें थोड़ी फिलोसफिकल हैं। अभी हम थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान पे आ जाते हैं। अपने अंदर हम देखते हैं कि हम दिन में कितने बार झूठ बोलते हैं, सुपरफिशियल लेवल पे। जरूरत नहीं है उसके बावजूद झूठ बोलते हैं। कहीं जाना होगा और हमें मन नहीं है जाने का, तो हम झूठ का सहारा ले लेते हैं। ये हमारी आदत बन चुकी है, हैबिट है। एक वाकया बताता हूँ। बहुत साल पहले हमारे एक बॉस होते थे, सेल्स में होते थे। उन्हें झूठ बोलने की बहुत आदत थी। तो एक बार उनका फोन आया। फोन आ रहा था काफी देर से, वो उठा नहीं रहे थे। तो फोन आया तो उन्होंने उठा लिया। तो उन्होंने कहा कि भाई आप कब पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई। तो हमारे बॉस ने कहा, बस सर मैं पहुंच गया, आपके गेट के नीचे खड़ा हूँ, बस आने वाला हूँ, 2 मिनट में पहुंचा ऊपर। तो दूसरी तरफ से आवाज हुई, भाई साहब मैंने आपके लैंडलाइन पे फोन किया है, मोबाइल फोन पे नहीं किया। तो कहने का भाव ये है कि हम कई बार जाने में अनजाने में, चाहे जरूरत है चाहे नहीं है, फिर भी हम झूठ का सहारा लेते हैं। तो सच्चाई और सफाई के अंदर सबसे पहला काम हमें ये करना है कि अपने तरफ से झूठ को सदा के लिए विदाई दे देनी है। कब तक? जब तक द्वापर नहीं आ जाता। दूसरी बात आती है सत्य की। सत्य यानी कि जो आज है, एग्जिस्ट करता है, सामने दिख रहा है, उसको हमें कैसे हैंडल करना है। अक्सर करके देखा गया है कि हमें लगता है कि हम तो सच बोल रहे हैं, हमारे मन का भाव यही है, हमारे अंदर भी यही बात है और यही होना भी चाहिए, हमारी समझ भी यही कहती है और हमारा अनुभव भी यही कहता है। तो क्या उसे सत्य स्वीकारा जाएगा? क्या लगता है आप? फॉर एग्जाम्पल, आपको एक प्रोग्राम दिया गया है, कहीं पे आपको आना है, समझ लीजिए भट्टी में ही आना है। उसमें हम जो है कुछ अपनी सोच रखते हैं, अपने विचार देते हैं कि इस भट्टी का जो प्रोग्राम है, आप अगर साइलेंस में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या आप उसमें जो है योग ज़्यादा रखेंगे तो अच्छा रहेगा, या उसमें क्लासेस ज़्यादा रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इस तरह के हम अपने अपने ओपिनियंस देते हैं, राइट। या आपकी किसी बड़े से बात हुई और आपने अपना उसमें विचार रखा, तो उसको सत्य कहा जाएगा या असत्य कहा जाएगा? वो तो ओपिनियन हुआ ना। हाँ, ओपिनियन में भी तो सत्य और असत्य होता है ना। अगर मैं ट्रूथफुली उसी को ठीक समझती हूँ तो वो तो सत्य है। सत्य है। आज की अगर मुरली मैं में। अगर जी हाँ हाँ, जी बोलो बोलो।
जी। अगर मैं जो भी बोल रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ आई एक्चुअली बिलीव दैट, तो वो मेरे लिए तो सत्य है ना। वो आपके लिए सत्य है, राइट। जी, रामवंश भाई। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। ऐसे जितने लोग हैं उतने टाइप के विचार देंगे तब तो वो प्रोग्राम ही नहीं हो पाएगा, किसकी बात माने किसकी नहीं माने। वो इससे अलग अच्छा बात है है। कि हाँ, जो ये असत्य माना जाएगा, क्योंकि जो उसका असत्य। लीडर है, जो हेड है, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसके हिसाब से जो माना जाएगा वो सत्य है। वो सत्य होगा। ठीक। ओम शांति हाँ, भाई। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, शशि बहन, फिर उसके बाद विनोद भाई। मेरा सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उस बात को कैसे लेता है। अच्छा, वो सामने वाले पे डिपेंड करता है, वो उस बात को सत्य में लेगा या सत्य में मेरी लेगा। तरफ से वो सत्य है, लेकिन वो कैसे लेता है उसके ऊपर। हम्म। जी विनोद भाई। ओम शांति। ओम अगर शांति। मुझे अंदर से लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, तो मेरे लिए वो सत्य है। हाँ हाँ, जी बिल्कुल। आज की मुरली में सच्चाई सफाई का कोई साधारण अर्थ नहीं उठाना। सच्चाई सफाई का कोई साधारण अर्थ नहीं उठाना। कहने का भाव क्या है कि हम आज जिस दुनिया में जी रहे हैं, जिस वातावरण में हम जी रहे हैं, हम झूठ की दुनिया में जी रहे हैं, असत्य की दुनिया में जी रहे हैं। और जो हमारी परवरिश हुई है वो असत्य से हुई है, झूठ से हुई है। हमारी फाउंडेशन भी झूठ की है, असत्य की। तो भले ही हम आज हमारी ओपिनियन जो है या हम जो समझते हैं वो ठीक समझते हैं, पर जरूरी नहीं है वो सत्य हो। सत्य की परिभाषा क्या है कि अगर मैं, जो मेरी ओपिनियंस हैं, उनके पीछे कोई लगाव झुकाव प्रभाव नहीं है, या कहेंगे कि हम जो बोल या कर्म बोल रहे हैं उसके अंदर सतो प्रधानता है, आत्मिक स्टेज से बात कर रहे हैं, तो वो सत्य है। अदरवाइज उसमें भी हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सत्य का मतलब मैं जो हूं, जैसा हूं, उस ओरिजिनल सत्य स्वरूप में स्थित हूं, तभी मैं सत्य हूं। आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप सतो प्रधानता का है। हमारे सातों गुण, उनके दायरे में रह करके मैं जो बात कर रहा हूं, जो ओपिनियन दे रहा हूं, वो सत्य है। अगर मेरे अंदर माया की मिक्सचैरिटी है तो वो सत्य नहीं है, क्योंकि उसके अंदर माया की मिक्सचैरिटी हो सकती है। इसलिए बाबा हर बार कहते हैं कि श्रीमत पर चलो, मनमत पर नहीं, क्योंकि मनमत में मिक्सचैरिटी होती है, सत्यता नहीं होती है। और बाप है सत्य, भगवान ट्रुथ है। आगे जितनी सफाई होगी उतना हल्कापन भी होगा। जितने हल्के होंगे उतना एक दो के समीप आएंगे और दूसरों को भी हल्का बना सकेंगे। हल्कापन होने के कारण चेहरे से लाइट दिखाई देगी। तो अभी ये चेंज लाओ। पहले पहले आपकी सूरत से साक्षात्कार अधिक होते थे, लाइट दिखाई देती थी। शुरू के सर्विस की स्मृति लाओ, बहुत साक्षात्कार होते थे, देवी का रूप अनुभव करते थे। अभी स्पीकर लगते हो, नॉलेजफुल लगते हो, लेकिन पावरफुल नहीं लगते हो। यह इस संगठन में भरना है। तो इस मुरली में बाबा ने सच्चाई सफाई का जो
प्राप्ति है वो बताई कि जितनी सफाई होगी, सच्चाई होगी, उतना हल्कापन होगा, और जितना हल्कापन होगा, हल्कापन मीन्स लाइट। हम कहते हैं हम लाइट हैं और माइट हैं। लाइट माने हल्कापन, लाइट माने रोशनी, और जितना हल्का होगा, जितना रोशनीवान होगा, उतनी ही माइट होगी, उतना ही पावरफुल होगा। तो अभी हमें ज्ञान तो हो गया है, सबने समझ भी लिया है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, झूठ क्या है, इस पे अब सभी बोल भी देंगे। लेकिन अभी स्पीकर लगते हो, नॉलेजफुल लगते हो, लेकिन पावरफुल नहीं लगते हो। अब पावरफुल कैसे बनेंगे? क्या मेथोडोलॉजी है, क्या हम अपनाएं, क्या विधि होनी चाहिए कि जिससे हम पावरफुल लगे, पावरफुल बने? पावरफुल का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपको अगर कभी ऐसा मौका मिला हो, किसी आप दादियों से मिले हों, तो उनके जो बोल होते हैं, जो क्लास के बोल होते हैं, वो अलग होते हैं। जो पर्सनली आपसे मिले होंगे, तो आपको उनके बोल हमेशा याद रहेंगे। मैं कभी कभी वंडर खाता हूँ, मैं कभी कभी वंडर खाता हूँ कि हमारे वरिष्ठ जो हैं, जो दादियों के अंग संग रहे हैं, बाबा के अंग संग रहे हैं, मम्मा के अंग संग रहे हैं, वो उनकी बातों का, उनके जो चरित्र का वर्णन जो है, मतलब बड़े ही अच्छे ढंग से और बहुत ही विस्तार से बता देते हैं। पर हमारे साथ रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे साथ कितने लोग मिलते जुलते हैं, कितने ज्यादा हम व्यवहार में आते हैं, पर हमें तो उनकी इस तरह के कोई भी वर्जन्स कहें या उनका कोई ऐसा गुण हमें दिखाई नहीं देता, या हमें याद भी रहता हो। तो ये एक पावरफुल की निशानी है कि आपका जो भी कर्म होगा, जो भी आपके बोल होंगे, वो दूसरी आत्माओं पर छप जाएंगे। ये एक निशानी होती है पावरफुल की। तो अभी हमें बनना है पावरफुल। कैसे बनेंगे? चलिए उस पे बाद में आते हैं। कौन कौन समझते हैं कि सच जो है वो कड़वा होता है और झूठ मीठा होता है? हैंड रेस करके बता सकते हैं। सिर्फ 10 लोग समझते हैं। वीडियो में भी है क्या? सच कड़वा होता है। एक बहन कह रही है एवरीवन, सभी यही समझते हैं। देखिए हमारे अंदर कितना। I don't think so. You don't think so? There is one exception. Even I No, don't think I so, do Bhaiji. also. I Okay. also don't agree. हाँ चलिए, अच्छी बात है। सच कड़वा सामने वाले की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कड़वा मतलब अगर सामने वाले की स्थिति सही नहीं है तो उसे कड़वा लगेगा, और अगर आपने मीठी रीति से बोला है तो उस अगर सामने वाले की स्थिति अच्छी है तो उसे मीठा ही लगेगा, सच सच लगेगी। तो ये भी दूसरे पे डिपेंड हो गया। हाँ, सबका सच्चाई का पर्सनल बहुत व्यू हर है ये कि आत्मा का सच अपना कड़वा पार्ट है होता ना। है या मीठा। हाँ नहीं, बेसिकली मैंने ये बात इसलिए उठाई क्योंकि ये हमारे अंदर बसी हुई हैं चीजें। सच कड़वा होता है। हम चाहकर भी क्यों नहीं सच बोल पाते हैं? सबको पता है ना, बचपन से कितनी कहानियां सुनी है सच के ऊपर, कितनी बातें सुनी हैं, सबको पता है कि सच सही होता है। इसका ये बेनिफिट्स हैं, सभी को पता है, बचपन से पता है। उसके बावजूद भी हम सच क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर
ऐसे बिलीफ सिस्टम बैठे हुए हैं कि सच कड़वा होता है, या सच बताने से हमें स्वीकारा नहीं जाएगा, या और भी कितने छोटे छोटे बिलीफ सिस्टम्स अपने अपने अंदर हमने बिठा रखे हैं। तो अभी हम भाई जी, अपने अंदर जी भाई जी एक बात मैं बोलूंगी जी कि सच कड़वा इसीलिए इम्प्रेशन है कि सच जहाँ 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 मैं बोलती आ रही हूँ, इसलिए मैं सबके लिए थोड़ा कड़क हूँ। ये तो इम्प्रेशन सबका है। चलिए, जो भी इम्प्रेशन है, अभी हम ब्राह्मण बच्चे बने हैं ना, अभी हमें सत्यता का ज्ञान हुआ है, तो अभी हमें ये जो झूठ के हमारे अंदर बिलीफ सिस्टम बैठे हुए हैं उनको निकालना है। जब तक हम उनको निकालेंगे नहीं ना, तब तक हम सच नहीं बोल पाएंगे। जी तो जी अपने जी। आप को चेक करना है, अपने आप को देखना है, हम झूठ क्यों बोलते हैं। Lack of हमें हाँ, ये आप अपने अंदर चिंतन करेंगे, 2 मिनट जो है साइलेंस में बैठेंगे, अपना अपना जो है लिखेंगे कि मैं झूठ क्यों बोलता हूँ या क्यों बोलती हूँ, और मुझे सच कड़वा क्यों लगता है। भाई जी एक सेकंड, झूठ नहीं बोलते हैं लेकिन मेकअप करके बोलते हैं, जैसे सामने वाला को खराब नहीं लगे। जो भी है, जो भी है, हम ऐसा क्यों करते हैं। आस्क योरसेल्फ, अपने अंदर से पूछें। जिनको आ रहा है दे कैन पुट इट इन चैट। कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। आत्मिक स्थिति में सत्य मीठा है। झूठ बोलते विरोध से बचने के लिए, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू कन्वे विदाउट हर्टिंग अदर्स फीलिंग। फियर, रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस नहीं है। कहीं ये हमारी भ्रांति तो नहीं है, कहीं हमारी ये मिसकंसेप्शन तो नहीं है कि हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या हमें स्वीकारा नहीं जाएगा, या दूसरे को कड़वा लगेगा। हमें ऐसे शब्द बोलने ही क्यों हैं। भगवान सत्य बोलता है ना। भाई जी मैं बोल रही हूँ, हाँ जी, आप बोले। भाई जी हमारे आसपास की दुनिया है ना, वहाँ हम्म बहुत झूठ है। हम्म जब हम सच भी बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि ये झूठ ही है। दूसरी बात, जब हम सच्ची में सच बोलते हैं तो हम्म दूसरे कहते हैं ये पागल है। हम्म ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मुझे बचपन से हम्म, सच बोलने की आदत थी, तो मेरे जी परिवार वाले कहते थे इसको अक्ल नहीं है, ये सच जी बोलती है, इसको अक्ल नहीं है। जी। हाँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हाँ, तो क्योंकि आसपास क्योंकि हम रह दुनिया रहे में, हैं झूठ की दुनिया में, है ना। हाँ जी, दुनिया में झूठ की झूठ दुनिया इतना में है। रह रहे हैं, हाँ तो जी, अभी हमें जो है झूठ की दुनिया से निकलना हाँ जी, हाँ जी। है ना। इवन अभी तक भी मुझे बच्चे भी कह देते हैं कि मम्मा आपको अक्ल नहीं है, आप सच बोल देते हो। ओम शांति देखिए, भाई जी। हाँ ओम जी। शांति। हम्म, ओम शांति भाई जी। जी। भाई जी सच में ये जो बहन जी कह रहे हैं ना, जो हम्म सामने वाला पर्सन है वो सुनना ही नहीं चाहता। वो कहता है कि झूठ ही बोल दो तो ज्यादा बढ़िया है, मतलब कि हमें सच बता के अपने आश्रम में जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें झूठ हम्म ही बोलना पड़ता है। झूठ बोल के वो खुश रहते हैं, सच हम्म सुनना ही नहीं चाहते।
बिल्कुल। उनका ये है मतलब फंडा है। एक बार लोग मैंने ना प्रोग्राम बनाया और मैंने पॉलिश सच में उनको बताने की कोशिश की कि भी मैंने जाना है। जब उन्हें पता लग गया तो मुझे ऐसा लगा कि ये पर्सन को झूठ ही ठीक है, इसको झूठ पसंद है, इसको झूठ ही मतलब कि बोलो तो ठीक रहता है ये पर्सन। मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सच, उनमें हिम्मत ही नहीं है सच सुनने की। जी बिल्कुल, मतलब हाँ, सच सुनना ही नहीं चाहते। ओम शांति बोलने से बहुत सारी परिस्थितियों से बच जाते हैं हम। झूठ बोलो तो चलिए, कहेंगे दुनिया में चलना नहीं आता। हाँ, झूठ बोलेंगे तो दुनिया में चलना नहीं आता, ठीक है। या हम क्या कहेंगे, अब आप सभी अनुभवी आत्माएं हैं, इस दुनिया में रहती हैं। अब बाबा ने कहा है कि अगर मेरे समीप रहना है तो सच्चाई और सफाई के साथ मेरे साथ रह सकते हो, नहीं तो नहीं रह सकते। तो अभी क्या करें? भाई जी, हम्म ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, ये युक्ति युक्त चलना और झूठ बोलने में थोड़ा बहुत कम डिफरेंस है। समझ में कई बार नहीं आता कि हम युक्ति युक्त चलते हैं तो वो हमारा झूठ है या इसको युक्ति थोड़ा युक्त का मतलब झूठ बोलना नहीं होता है बहन जी। युक्ति युक्त का मतलब झूठ बोलना नहीं होता। युक्ति युक्त का मतलब होता है योग युक्त रह करके सत्य बोलना, उसको युक्ति युक्त कहा जाता है। ओम शांति। युक्ति युक्त का मतलब हमने भाई थोड़ा सा जी, गलत निकाल लिया है। भाई जी मेरा प्रॉब्लम है कि ब्राह्मण परिवार में जब मैं हूँ संगठन में, संगठन में तो कैसे भी मेकअप ज्यादा करना पड़ता है। लौकिक दुनिया में फिर भी मुंह खोल के बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत अपने आप को समेटना पड़ता है, बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत कुछ देख के भी ना दे अनदेखा करना पड़ता है। तो ज्यादा एडजस्टमेंट इधर ही करना पड़ता है। जो प्रॉब्लम मुझे लौकिक दुनिया में नहीं हुई थी, अब इधर ज्यादा हो रहा है। वो सोल्यूशन आप बताइएगा। देखिए, हम अपने आप को देख लें, अपने आप की कॉन्सिक्वेंसेस देख लें। बाबा के ये वर्जन्स हैं कि अगर हम सच्चे रहेंगे, साफ रहेंगे, तो हम बाबा के नजदीक रहेंगे। अब हम हमें दुनिया के नजदीक रहना है, या दुनिया से हमें स्वीकार्यता मिलनी चाहिए, दुनिया से हमें प्राप्ति चाहिए, तो हम फिर दुनिया के हिसाब से चलें। तो हमें देखना है कि हमें कैसे चलना है, हमारी शक्ति कैसे बढ़ती है, हमको क्या प्राप्ति होती है। अगर हम ये देखेंगे, अगर हम आज का थोड़ा बहुत बेनिफिट देख लें कि आज मान लो मैंने अपने बॉस को झूठ बोल दिया और उसने मेरे को छुट्टी भी दे दी, पर मेरा संस्कार क्या बना? मेरा संस्कार तो झूठ बोलने का बना ना। मेरे को क्या मिला उससे कि मैंने झूठ बोलना सीखा और मुझे लगा कि झूठ बोलने से प्राप्ति हुई, तो अगली बार मैं दोबारा झूठ बोलूंगा। मैं क्या पक्का कर रहा हूँ अपने अंदर का क्या, कौन सा संस्कार पक्का कर रहा हूँ? झूठ बोलने का। और झूठ बोलने वाले झूठी दुनिया में ही आएंगे। तो हमें देखना है, हमें वैल्यू करना है अपने सत्यता की, अपनी संस्कारों की। अगर हमारा संस्कार सत्यता का नहीं सिद्ध नहीं होता है तो हम बाप के समीप नहीं रह सकते। और बाप के समीप नहीं रह सकते तो इसका मतलब जो भी हम बातें कर रहे हैं, मेरा बाबा, मेरा ये, मेरा वो सब एक्चुअली में झूठ है या ऊपर ऊपर की बात है। वो नजदीक का संबंध कभी नहीं बन सकता। तो हमें वे डाउन करना है कि हमें मिल क्या रहा है और हम छोड़ क्या रहे हैं, या हम से छूट क्या रहा है। अगर हम वैल्यू करेंगे बाबा के साथ की, अपने हल्केपन की, अपनी शक्तिशाली स्थिति की, तो वो सत्यता में है। अगर हम बात करेंगे कि आज में हमें कुछ थोड़ा बहुत प्राप्ति हो जाए, या आज में हमें थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए, किसी आत्मा से दो शब्द प्यार के मिल जाएं, या और हम अन्य आत्माओं से कुछ प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, वो भले ही थोड़े टाइम के लिए पूरी हो जाएंगी, पर आप भी उसी दुनिया के हो जाओगे। सत्यता के साथ अथॉरिटी भी होती है।
हम अथॉरिटी से बोलें, सत्यता से बोलें, अपने ओरिजिनल स्वरूप में सेट होकर के बोलें, तो हर कोई मानता है, ये मेरा भी अनुभव है। तो अपना जो अनुभव है इसको थोड़ा सा हम चेक करें और चेंज करें। तो इसलिए मैंने बोला कि जो प्रैक्टिकल में है और जो हम ज्ञान सुन रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। ये मेरे कहने से नहीं आएगा समझ में कि भाई सत्य बोलना है, हल्का रहना है, या जो भी कुछ बातें हमने सुनी, ये हमें अपने अंदर चेक करना है, अपने इंटरनल आप से बात करनी है कि मेरी गति किस में है, या मेरी मुझको एक्चुअल में प्राप्ति किस चीज से है, सच से या झूठ से। अगर मैंने आज आश्रम में झूठ बोल करके कुछ मेरे को मिल भी गया, तो वो उस मिलने का मेरे को क्या बेनिफिट है, क्या प्राप्ति है। और अगर मैंने सत्य बोला और मेरे को नहीं भी मिला, देन इट्स ओके। मेरा बाबा के साथ का जो कनेक्शन है वो तो थोड़ा और गहरा हो गया ना। कनेक्शन तो मुझे बाबा के साथ बनाना है ना कि अन्य आत्माओं के साथ में। कल की मुरली में था ना, जितना सच बोलेंगे उतना बाप के समीप रहेंगे। तो हमें देखना है कि हमें क्या करना है। क्या मेरे को आज का कुछ धन ज्यादा बेनिफिशियल है, या मेरी शक्तिशाली स्थिति या मेरा हल्कापन ज्यादा बेनिफिशियल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी को जो है सीधा जाके स्पष्ट बोलो या ऐसा बोलो। बोलने की जरूरत ही क्या है, नेसेसिटी ही क्या है। कई बार हम कहते हैं भाई हमने आपने अंधे को अंधा बोल दिया, तो है तो सच पर उसको कड़वा लगा। पॉइंट ये है कि ऐसा शब्द बोलने की जरूरत ही क्या है, हमें उसको बताने की जरूरत ही क्या है। क्यों बताएं हम, क्या वो नहीं जानता? तो सत्य स्वरूप में स्थित होकर के बोलना और कर्म करना, ये है सच्चाई का गहरा मतलब। अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होकर के बोलना और कर्म करना, तो अब आप एक्चुअली में सच्चाई का जीवन जी रहे हैं। और जब आप इस सच्चाई से जिएंगे तो आप सफाई भी तभी कर पाएंगे। जब तक सच्चाई नहीं है तब तक सफाई नहीं हो पाएगी, तब तक पता ही नहीं चलेगा गंदगी क्या है, तब तक पता ही नहीं चलेगा झूठ क्या है या माया क्या है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अगर हम अपने हस्बैंड की को बिना बताए किसी की हेल्प करते हैं तो ये किस कैटेगरी में आएगा, मतलब झूठ आएगा या? देखिए वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे अंदर ना कई बिलीफ सिस्टम्स हैं। हस्बैंड को बिना बताए आपको परमिशन लेने की क्यों जरूरत है? मतलब मॉनिटरी किसी की हेल्प कर रहे हैं लेकिन हस्बैंड को नहीं बता रहे, तो मैं वही ये पूछ रहा गलत है? हूँ कि हाँ जी। आपको परमिशन लेने की क्यों जरूरत है? चेक करें ना हाँ भाई, आप भी उस घर में या जहाँ पे भी हैं बराबर के हिस्सेदार हैं। हाँ जी। देन आप झूठ तो नहीं बोल लेकिन रहे। अंदर से एक गिल्टी सी आती है कि हमने क्योंकि बताया। वही वही इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने आप को चेक करें। जो सत्य होगा वो स्थिर होगा, स्टेबल होगा। अच्छा। और फॉर दैट मैटर अगर आप बता भी देते हैं या बता करके भी कर लेते हैं तो क्या हर्ज है उसमें? शायद उनको अच्छा ना लगे। पहले तो हमारे अंदर यही रहती है कि उनको अच्छा ना लगे। ओके। बट इफ यू फील सो, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन दैट, आप सीधा सीधा बात कीजिए कि मेरे हिसाब से ये अच्छा है।
हम्म और जब भी हम किसी परिवार में रहते हैं या किसी रिलेशनशिप में होते हैं, तो हमारे लिए संबंध की जो स्वीकार्यता है वो ज्यादा मैटर करती है। नहीं भाई जी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगी, जो आपने पहले कहा है ना कि हमें पूछने की जरूरत ही क्या है, और वो इन बहन जी को समझना चाहिए। और मैक्सिमम जो है लेडीज के लिए प्रॉब्लम रहती है, अगर हम पूछेंगे और हमें पता है कि उस पर्सन ने ना ही कहना है, तो ये लेकर चलो कि हम बराबर के हिस्सेदार हैं, हम पूछ ही क्यों रहे हैं। देखिए, दोनों बातें होती हैं, दोनों बातों को अलग अलग ढंग मेरी से देखना सिचुएशन है। थोड़ी सी भाई जी फर्क है कि नहीं, जिस लेट मी स्पीक। हाँ मैं जी समझता हूँ क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। हाँ मैं जी दोनों बातों का आपके अंदर बातें रख रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा करें या वैसा करें। हम्म, मैं सिर्फ आपके सामने 2-3 बातें रख रहा हूँ, आपके हिसाब से आपको जो सही लगता है वो करें। तो पहली बात तो ये है कि अपने अंदर गिल्ट फीलिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात होती है कि हम जो है रिश्ते बना करके रखें, उसमें कोई कड़वाहट ना हो, कोई उसमें जो है, एक होता है ट्रस्ट की भावना। हम्म, ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो वी मे लूज ट्रस्ट, हाँ जी हम विश्वास खो देते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारे लिए उस रिश्ते का क्या इम्पोर्टेंस है और क्या हमें उस विश्वास को बनाए रखना है। सो आइडियल वे इज, आप बात करें, कन्विंस करें विद अ काइंड ऑफ अथॉरिटी, और फिर जो दोनों का डिसीजन निकल के आता है फिर आप उसकी हेल्प करें। ओके अगर नहीं भी आता है देन इट्स ओके। हेल्प करना या कुछ करना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि जिन आत्माओं के साथ हम रह रहे हैं उनके साथ हमें किसी भी टकराव में या किसी भी क्या कहते हैं, वाद विवाद में नहीं आना है। देखिए, हमारा जो भी पुरुषार्थ है वो सूक्ष्म का है, आत्मिक रूप का है। हमें कहना है कि हमें आत्मिक रूप से अकाउंट्स नहीं बनाने हैं, और जिन आत्माओं के साथ हमारे अकाउंट्स ऑलरेडी हैं तो उनको हमें सेटल करना है, चुकतू करना है। अगर हम और के और अकाउंट्स क्रिएट करते जाएंगे तो वो सेटल नहीं होंगे। तो हम किसी की मदद कर दें या ये कर दें, उससे उस आत्मा का हो सकता है भला हो जाए थोड़ा बहुत, बट आपने दूसरी आत्मा के साथ अकाउंट क्रिएट कर लिया, अविश्वास का, हाँ जी मिसट्रस्ट का। सो कोई भी आप बात कहनी है, आप पूरी अथॉरिटी के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में बात कीजिए। और जब हम सत्य होकर के बात करते हैं, अपने ओरिजिनल स्वरूप में होकर के बात करते हैं, तो उसके जो परिणाम होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए और उसके बाद फिर किसी निर्णय पे आए। ठीक है, और अपने अपने जो बिलीफ सिस्टम्स है ना, उनको हम जरूर चेक करते चलें, एक्सपेरिमेंट करते चलें। थैंक यू भाई जी थैंक यू जी। भाई साहब, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए। जैसे हम सेंटर की कोई सेवा करते हैं, चाहे तन से चाहे धन से, और घर में विघन डालने वाले उसको विघन ज्यादा बढ़ा देंगे, तो उस समय क्या करना चाहिए? देखिए, ये आप खुद डिसाइड करें तो ज़्यादा बेहतर है कि आपको कहाँ सही लगता है, कहाँ नहीं जैसे लगता कुछ है। चीजें इफ अगर छिपा के करने से शांति बनी रहे, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, उनके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करें, उनको कोई नुकसान नहीं है, तो अगर वो आपकी विघन से। अथॉरिटी में है, आपकी जी अथॉरिटी में है, आपके पोजेशन में कुछ है, अगर वो आप दे रहे हैं देन इट्स ओके। जी अगर जी वो हाँ। उस चीज का संबंध परिवार के साथ में है नहीं नहीं, तो वो आप जान जरूर। के अगर कोई विघन डाल रहा, अपनी मर्जी का कराना चाह रहा हो, हाँ, नहीं, वो और तो आत्माएं प्रभाव करती ही हैं। सिर्फ जी देखिए, जी बात ये होती है कि मान लीजिए मेरे पोजीशन में कोई चीज है जिसका जैसे मेरा समय है, संकल्प है, या अगर मैं फॉर दैट मैटर कुछ अपना धन भी कमा रहा हूँ, जी जी या मेरे को कुछ पेंशन मिल रही है, जो भी कुछ है जो मेरे पोजीशन में है, वो अगर मैं दे रहा हूँ तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर पर उनको बिना बताए दे रहे हैं तो कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। तब भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बस बस यही अगर चाहिए। कोई ऐसी चीज है जिसमें उन आत्माओं की भी भागीदारी है, हाँ,
या तो उन ठीक बात। आत्माओं का भी स्टेक है, तो फिर आप उनसे पूछ करके या उनका हाँ, वो बात तो बिल्कुल करके, सही बात है। जहाँ अगर उनका अधिकार है बिना पूछे नहीं कर सकते। हाँ उनका अधिकार नहीं भी है, अगर उनका स्टेक भी है, जैसे मान लीजिए कोई चीज है जिसमें आधा अधिकार उनका या आधा आपका है, तब आप बात करके दें। अगर कोई भी चीज आपके पोजीशन में है, कंप्लीटली है, आपका समय है, आपका संकल्प है, आपका धन है, या हम कहते हैं ना तन मन धन, जो आपका है वो आप दे सकते हैं बिना किसी बात करे, बिना किसी से सलाह किए। ठीक है, तो अविनाश भाई, चलिए थोड़ा। अब मुरली से रिलेटेड एक क्वेश्चन लास्ट लाइन के लिए पूछ रही हूँ आपसे। हाँ जी। कुछ और नहीं, ये जो इसमें बाबा ने कहा है ना, अभी स्पीकर लगते हो, नॉलेजफुल लगते हो, लेकिन पावरफुल नहीं लगते। जी। तो आज जैसे मैं आज लिख रही थी इस मुरली का वाचन चिंतन, तो मैंने ही लिखा था जैसे जो सत्यता के लिए कि जो करें वो ही वर्णन करें, और जो सोचें वही करें, मनसा वाचा कर्मणा हमारा समान हो। तो हम अगर हम सत्यता से बात करते हैं, तीनों हमारे समान है, तो हम प्रभु प्रिय रहेंगे। तो फिर ब्राह्मण परिवार के, तो अगर हम प्रभु प्रिय रहेंगे तो पावरफुल, तभी पावर भी मिलेगी ना हमें। ऑफ कोर्स, जब हम पावरफुल तब बनेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे। जी। क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस है, जो हमारा अभ्यास है, वो झूठ को बोलने का है, झूठ को देखने का है, सारा कुछ झूठ ही झूठ है। जब तक हम देहभान में हैं, देह अभिमान में हैं, तो हम झूठ में हैं। प्रैक्टिस करनी है आत्मिक भान में रहने की, आत्मिक स्वरूप में रहने की, योग लगाने की। जितना जितना आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, जितना जितना बाबा के साथ हम योग लगाएंगे, उतना उतना हम पावरफुल बनते जाएंगे। जितनी हमारी प्रैक्टिस सत्यता में टिकने की रहेगी, अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिकने की रहेगी, उतना हम पावरफुल बनेंगे। ओरिजिनल। जी। चलिए, थैंक यू। आप सभी इस पे थोड़ा विचार मंथन और कीजिएगा, क्योंकि जब तक हम विचार नहीं करेंगे तब तक हम चेंज नहीं कर सकते। सत्य और असत्य, इस पे जरूर आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। ठीक है भाई जी, एक बात मैं थोड़ा बोलूंगी कि हाँ जी। बाबा हमेशा कहते हैं ना कि युक्ति से बोलना है, युक्ति से चलना है, तो उसी को अपना के हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, युक्ति से बोलने का मतलब होता है सार रूप में जैसे बताया, योग युक्त होकर के सत्य ही बोलना, दैट इज युक्ति युक्त। झूठ बोलने को बाबा कभी भी युक्ति युक्त नहीं कहता। जी जी, नई डेफिनेशन पता चली आज युक्ति से चलने की। जी, युक्ति का मतलब झूठ नहीं होता। यही युक्ति का समझ मतलब है थोड़ा बहुत युक्ति से झूठ बोले ताकि वायुमंडल घर का शांत रहे। नहीं, ये हमारी बनाई हुई डेफिनेशन है, मन मत की। बाबा हमेशा बोलता है योग युक्त युक्ति युक्त, कभी भी बाबा अकेला युक्ति युक्त नहीं कहता है। ठीक है, तो हमें अपने संस्कारों पे अटेंशन देनी है, जितना हो सके, जितनी प्रैक्टिस हम करें सत्यता में रहने की, अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहने की। चलिए, ओम शांति। 2 मिनट बाबा को याद करते हैं।